Hello students, welcome back to the lecture series in molecular biology. Today I will be discussing about a very important topic in the concept of mutation. In my previous lectures I have discussed about the various causes of mutations, different type of mutagens, फिजिकल म्यूटेजेंस, केमिकल म्यूटेजेंस, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. सो यू कैन विजिट द प्रीवियस लेक्चर्स इफ़ यू वांट टू, बट ये लेक्चर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है. सो लेट अस क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे. Today's topic is about a very important category, a comparison, that is forward mutation versus the reverse mutation. Let me give you an alternative word. Reverse mutation is also known as reversion. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर समझना होगा कि फॉरवर्ड म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन यानी रिवर्जन में बेसिक डिफरेंस क्या है. फिर उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्जन म्यूटेशन. देयर इज नो क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड म्यूटेशन. रिवर्जन में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे. One is true reversion, other is called as the equivalent reversion. And sometimes this question can be a very important thing in the examination. Now, as you can clearly see on the board, I have written one thing, that forward mutation is a mutation which changes the phenotype of an organism from wild type to mutant type. तो wild type से mutant type में उसका conversion कर दिया जाता है, यानी उसमें mutant उसको बना दिया. और wild और mutant आप जैसा कि समझते हैं, wild type प्रोटीन या wild type जीन better functioning है और mutation के बाद ज़्यादातर एक्टिविटी डिक्लाइन होती है. अगर हम यहाँ पर बात करें about reverse mutation, तो रिवर्स म्यूटेशन उसका जस्ट उल्टा है, फॉरवर्ड म्यूटेशन का जस्ट ऑपोजिट. द मीनिंग ऑफ दैट, व्हिच चेंजेस द फिनोटाइप फ्रॉम द म्यूटेंट टू द वाइल्ड टाइप. तो म्यूटेंट से वापस वाइल्ड टाइप कन्वर्ट कर सकती है, राइट. दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन हैज आल्सो बीन कॉल्ड बाय अ स्पेशल नेम कॉल्ड एज रिवर्जन. तो इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया, रिवर्जन म्यूटेशन. नाउ क्वेश्चन जहां से आएगा वो है टाइप्स ऑफ रिवर्जन, यानी कि रिवर्जन म्यूटेशन नाउ कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. मैंने आपको दो नाम बताए, एक ट्रू रिवर्जन और एक इक्विवेलेंट रिवर्जन. इन दोनों को इंडिविजुअली समझना होगा. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट ट्रू रिवर्जन. सो अब हम रिवर्जन कैटेगरी के जो दो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ट्रू रिवर्जन. मैंने यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस कीजिए. आई हैव टेकन वन सिंगल कोडॉन, यानी कि अगर मैं mRNA के लेवल पर बात करूँ तो कोडॉन, और ऑब्वियसली DNA विच इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड थिंग, उसके वन ऑफ दी स्ट्रैंड पर ये चीज़ प्रेजेंट है, राइट. तो जिसे आप टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं और जिसको रीड करके RNA आपका बना है. आई एम जेन्युइनली शोइंग कि यहाँ पर हम DNA के लेवल को ना दिखाते हुए RNA या mRNA के लेवल के किसी कोडॉन में म्यूटेशन की बात करें. ऑब्वियसली म्यूटेशन तो DNA पर भी होगी फिर. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि लेट अस कंसिडर कि एक वाइल्ड टाइप कोडॉन है, AAA कोडॉन, राइट. तो AAA कोडॉन कोड्स फॉर लाइसीन. मान लेते हैं कि अचानक से कोई एक म्यूटेशन हुआ जिसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है फॉरवर्ड म्यूटेशन. फॉरवर्ड म्यूटेशन ने क्या किया, उस AAA जो कोडॉन है उसका पहला न्यूक्लियोटाइड A से बदल के G कर दिया, राइट. एडेनिन को हटाकर क्या लगा दिया, G बना दिया वहाँ पर, यानी कि आपके RNA में कोडॉन में अफेक्ट आ गया. और मेरे पिछले म्यूटेशन के लेक्चर्स में आप पढ़ सकते हैं, हमने ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन दोनों पढ़ाया हुआ है. ट्रांजिशन जहाँ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड ट्रांसवर्जन जहाँ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पैरामिडिन एंड वाइस वर्सा. कहने की बात यहाँ पर क्या है कि फॉरवर्ड म्यूटेशन हुआ, उसने एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एक कोडॉन में यहाँ पर A की जगह यहाँ पर G चेंज हुआ है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड ये म्यूटेशन ऑलरेडी DNA के लेवल पर हो रही है, उसका अफेक्ट हम जो सब्सिक्वेंट mRNA है उसमें स्टडी कर रहे हैं. तो म्यूटेंट में हुआ तो यहाँ पर ये कोड फॉर लाइसिन. प्रॉब्लम क्या हो गई, ओरिजिनल वाला तो लाइसिन बनाता था, बट म्यूटेशन ने क्या कर दिया, उसे चेंज कर दिया. अब GA कोई और कोडॉन है, जेनेटिक कोड के अनुसार दिस इज गोइंग टू कोड फॉर समथिंग एल्स व्हिच आई हैव आल्सो रिटन GLU, यानी कि ग्लूटामिक एसिड. अब अगर एक अमाइनो एसिड भी बदल जाए या चेंज हो जाए तो पूरे प्रोटीन के फंक्शन पे ड्रास्टिक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. ना उस सेल को इसे ठीक भी करना आता है, यानी कि वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने यहाँ पर क्या दिखाया, रिवर्जन म्यूटेशन. और जो रिवर्जन आपके सामने इस वक्त यहाँ पर लिखा हुआ है वो है ट्रू रिवर्जन. ट्रू क्यों है ज़रा समझते हैं. उस रिवर्जन म्यूटेशन ने जो अब हुई उसने इस चेंज्ड G को ही पकड़ के वापस A बना दिया. दैट मीन्स आप ओरिजिनल सीक्वेंस जो थी AAA उसी ओरिजिनल सीक्वेंस पर वापस आ गए.
और सेम अमाइनो एसिड भी आपने बनवा लिया, तो सिर्फ लाइसिन ही नहीं वापस मिला हमें ओरिजिनल सीक्वेंस भी एक बार ही वापस मिली। दैट इज ट्रिपल ए ओरिजिनल चीज था जिसपे फॉरवर्ड म्यूटेशन हुआ। अब जो रिवर्जन हुआ या बैक म्यूटेशन हुआ, उसने इसी म्यूटेंट को वापस से किस में कन्वर्ट करके हमें दे दिया, वाइल्ड टाइप सिचुएशन में, और वो भी एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ। तो जरा देखिए ट्रू रिवर्जन को कैसे डिफाइन किया जाता है। एक स्टेटमेंट आएगा और आपको पहचानना होगा ऑप्शन में वेदर इट्स ट्रू रिवर्जन और द इक्विवेलेंट रिवर्जन। तो जो रिवर्जन सेम कोडॉन, सही बात है, सेम कोडॉन में हुआ है, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेटेड है, सेम कोडॉन में भी सेम न्यूक्लियोटाइड पर हो जाए, राइट। तो ये वाला पोजीशन को फॉरवर्ड ने खराब किया, एंड देन योर रिवर्जन और बैक म्यूटेशन करेक्टेड द सेम पोजीशन और सेम न्यूक्लियोटाइड विद इन दैट सेम कोडॉन। तो आई होप दिस इज क्लियर। ट्रू रिवर्जन का यहाँ पर क्लियर कट मतलब आपको समझ आता होगा कि ये ट्रू रिवर्जन ओरिजिनल कोडॉन को या ओरिजिनल सीक्वेंस को और सेम न्यूक्लियोटाइड को ठीक करके वापस एज इट इज प्रोवाइड करता है। लेकिन डिफरेंस आता है सेकेंड कैटेगरी में। अब हम समझने जा रहे हैं कैटेगरी नंबर 2, जिसका नाम है इक्विवेलेंट रिवर्जन। देखते हैं यहाँ पर क्या है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सीक्वेंस लिखा है, एक वाइल्ड टाइप सीक्वेंस विच इज यूसीसी, सेरीन के लिए कोड करता है। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर एज इट इज रहेगा तो सेरीन बनेगा और ये नॉर्मल या वाइल्ड टाइप प्रोटीन के लिए सही होगा। बट एक फॉरवर्ड म्यूटेशन अचानक से हुआ और उसने जो मिडल वाला न्यूक्लियोटाइड है उसको, यानी फर्स्ट और थर्ड को कुछ नहीं किया, सेंटर में जो सी है उसके बजाय सी की जगह क्या लगा दिया, म्यूटेशन ने जी लगा दिया, राइट। तो अब ये म्यूटेंट जो आपका सीक्वेंस है ये कोड करने लगा किसके लिए, सिस्टीन के लिए। नाउ दिस माइट वंस अगेन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पर कॉज करेगा कि ओरिजिनल सीक्वेंस पर सेरीन था और यहाँ सिस्टीन बन गया, दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस। नाउ लुक एट द रिवर्जन। अब इस बारी जो रिवर्जन म्यूटेशन होगी उसका नाम इक्विवेलेंट रिवर्जन क्यों। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमने जो सेकंड बैक म्यूटेशन हुई या रिवर्जन म्यूटेशन हुई उसने यूजीसी को चेंज करके क्या बना दिया, एजीसी। आप जरा ध्यान से देखिए तो ओरिजिनल कोडॉन था यूसीसी और जो नई सीक्वेंस आफ्टर रिवर्जन बनी है वो है एजीसी। बट लकीली ये जी के बदले अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियोटाइड भी सेम टारगेट नहीं किया, किसी अगल बगल वाले को उसने चेंज कर दिया। पहले क्या हुआ था, यू सी की जगह जी लगा, और जब रिवर्जन हुआ ना ही वो सेम न्यूक्लियोटाइड में हुआ, राइट। तो वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड में हो रहा है, सेम न्यूक्लियोटाइड को नहीं बदला। लेकिन बाई चांस जो इस पर्टिकुलर कोडॉन से भी अमाइनो एसिड बना, लकीली वो ओरिजिनल वाला ही बना, फंक्शन दोबारा से रिस्टोर हो गया। तो इक्विवेलेंट में फर्क क्या हुआ तो सेम कोडॉन के अंदर लेकिन डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड। बस उसने जब बदला तो उसने एक सिनोनिमस कोडॉन बना दिया, और सिनोनिमस कोडॉन को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या कहते हैं, द डिफरेंट कोडॉन्स विच कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड। तो हमें तो फंक्शन बचाना था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेरीन था, जिस जगह पर वहाँ ओरिजिनल सेरीन आ जाए। लेकिन इसीलिए यहाँ पर अगर देखें तो ये कैटेगरी ट्रू रिवर्जन थी, ना ही इसने ओरिजिनल लाइसिन वापस ला कर दिया, इसने ओरिजिनल सीक्वेंस भी हमको वापस दिया। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एज ट्रू रिवर्जन। सो ट्रिपल ए की जगह ट्रिपल ए ही आया बाद में रिवर्जन के बाद, और सेम न्यूक्लियोटाइड को टारगेट करके ठीक किया और सेम अमाइनो एसिड मिला, सही बात है। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो वी गॉट द सेम अमाइनो एसिड समहाउ, बट न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट टारगेट हुआ, सेम भी हो सकता था, चांस की बात है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि जो रिवर्जन सिनोनिमस कोडॉन बना दे, यानी कि द कोडॉन्स विच कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड, डिफरेंट कोडॉन अलग अलग सीक्वेंस के जो सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करें, उन्हें सिनोनिमस कोडॉन कहते हैं। तो ये हुआ एक क्लासिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिवर्जन एंड द इक्विवेलेंट रिवर्जन। आई विल डिस्कस वन मोर कैटेगरी ओवर हियर, बाकी हम फॉलोइंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। म्यूटेशन कैटेगरी कॉल्ड एज सोमैटिक वर्सेस जर्मिनल म्यूटेशन। तो जरा उसके बारे में समझते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द नेक्स्ट कंपैरिजन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सोमैटिक वर्सेस द जर्मिनल म्यूटेशन। सो सोमैटिक वर्सेस जर्मिनल म्यूटेशन। तो जैसे आपने फॉरवर्ड वर्सेस रिवर्स म्यूटेशन पढ़ा, ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर सोमैटिक वर्सेस द जर्मिनल म्यूटेशन। नाम से ही क्लियर है, एनी म्यूटेशन विच अफेक्ट्स द जीन्स ऑफ सोमैटिक सेल्स will be called as somatic mutation, and any mutation which affects the genes of germinal cells or germ cells is called as a germinal mutation.
क्योंकि जर्म सेल्स में हुए म्यूटेशंस यानी कि उनके जीन्स में हुए म्यूटेशन आपके गेमीट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी म्यूटेंट गेमीट्स बना सकते हैं। तो ऐसे म्यूटेशंस का अफेक्ट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और हाउएवर सोमैटिक सेल्स के म्यूटेशन ज़रूरी नहीं कि आगे चल के ट्रांसफर हो, दे विल नॉट बी ट्रांसमिटेड। सो लेट्स से सोमैटिक म्यूटेशन आपका क्या हुआ, म्यूटेशंस इन द जीन्स ऑफ, म्यूटेशंस इन द जीन्स ऑफ the somatic cells, right? So mutations in the genes of what? The somatic cells are called as what? Somatic mutations. और germinal mutations की बात करें, so mutations in the genes of the germ cells, right? और जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बताया, अगर जर्म सेल्स के जीन्स में म्यूटेशन है, ज़्यादातर वो म्यूटेंट गेमीट्स में रिजल्ट करते हैं। सो दिस जनरली रिजल्ट्स इन व्हाट? म्यूटेंट गेमीट्स। दिस हैज अ टेंडेंसी टू रिजल्ट इन समथिंग कॉल्ड एज म्यूटेंट गेमीट्स। और अगर म्यूटेंट गेमीट्स में रिजल्ट किया, therefore the effects of such mutation can be transmitted to the next generation. So we can write over here, therefore the effects can be transmitted to the next generation, right? So effects of such mutations can be transmitted to what? To the next generation. I hope there is no problem in that case. तो मैंने यहाँ पर आपको सोमैटिक वर्सेस जर्मिनल का डिफरेंस भी बताया, विच इज़ क्वाइट ईजी कंपेयर टू द प्रीवियस डिफरेंस। सोमैटिक म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल्स के जीन्स को अफेक्ट करें और जो जर्म सेल्स को अफेक्ट करें वो आपके जर्मिनल म्यूटेशन हो गए। इसके अलावा बस एक लास्ट कैटेगरी हमारे पास बचती है जिसको हमें यहाँ समझना है, और बाकी हम जो मेजर कंपैरिजन्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूटेशन। एक वर्ड सब लोगों ने सुना होगा जो मैं सिंपली यहाँ पर बस मेंशन करना चाहता हूँ, called as hereditary mutation versus acquired mutation. I will briefly discuss this concept over here. So hereditary mutation versus the acquired mutation. Hereditary mutation वो हुए हैं जो parent to offspring मिलते हैं, राइट? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हुए। आई विल नॉट राइट इट, दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक्वायर्ड म्यूटेशन कौन से हैं? विच आर एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल आफ्टर बर्थ, उसके थ्रू आउट लाइफ इंटरेक्शन विद डिफरेंट म्यूटेशंस, फिजिकल, केमिकल, जो भी लाइफ में केमिकल एक्सपोजर है, फिजिकल रेडिएशन का एक्सपोजर है, उसकी वजह से उसकी लाइफ टाइम में वो चीज़ एक्वायर हुई है। एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर एक्वायर्ड म्यूटेशन किसी इंडिविजुअल के सोमैटिक सेल में हुई तो वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जाएंगी, और अगर उसी इंडिविजुअल के जर्म सेल्स को अफेक्ट कर गई बाई चांस तो उसके नेक्स्ट प्रोजेनी यानी नेक्स्ट जनरेशन को जरूर अफेक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर ऑफ अ क्विक कंपैरिजन between forward and reverse mutation, also called as reversion, which can be of two types: true reversion versus equivalent reversion. And then we also discussed about the germinal mutation and the somatic mutation, and hereditary versus acquired mutation. We'll see you in the next lecture. Take care and thank you.